अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 7.2। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो रही है। तो 3 चीजें हैं जो मैंने आज आप लोगों को इस लेक्चर में समझानी है। हमारे पास ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है, ऐसे ही है। बेटा अपने माइक्स को म्यूट कर दिया करें बच्चों। नाइमा असलम, आपका माइक अनम्यूट था। अब मैं म्यूट कर रही हूँ, अब आपने म्यूट नहीं करना। जी एक्सरसाइज 7.2। अब हमारे पास ये 3 डायमेंशनल प्लेन हो गया है। ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल प्लेन। इसको स्केचिंग का तरीका ये है, इन जनरल अगर मैं आपको इसको स्केच करके दिखाऊं तो आपने इसकी स्केचिंग ऐसे पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है ना। तो ये एंगल अल्फा है, दिस इज एंगल द बीटा एंड दिस इज एंगल गैमा। ये ए है, इसको आप बी कह दें और इसको आप सी कह दें, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ए है, तो इसको आपको पता है हम वेक्टर ए कहेंगे। दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर सी। ये बीटा है। इनको हम कहते हैं कि ये एंगल्स हैं। क्या है ये? एंगल्स है। और कौन से एंगल हैं ये? डायरेक्शन एंगल्स। और इनकी ये तीनों के तीनों 0 से पाई के दरमियान रहते हैं। क्या होता है? ये तीनों के तीनों 0 से पाई के दरमियान रहते हैं। अगर आर आपका कोई सा वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आर हेड आपके पास इक्वल होगा, आर हेड मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ आर। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ये इक्वल होता है आपके पास एक्स डिवाइडेड बाय, एक्चुअली ये इक्वल होता है आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी के इक्वल होता है ना आर हेड। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये यूं आ जाएगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई ओवर क्या ये जो मैंने लिखा है इससे आप एग्री करते हैं कि ये मैंने ठीक लिखा है? हमारे पास आर हेड यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ आर इसी के इक्वल होगा ना। क्यों नाइमा बेटा, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा?
फरीदा यस आप मैम। बताएं। फरीदा खान। फरीदा खान आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, आर हेड हमारे पास इसके इक्वल है। तो बच्चों अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये क्या होता है? जो हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा है, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है एंड अल्फा बीटा गैमा आर है। एंड अल्फा बीटा गैमा आर देयर डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब ये याद रखें कि जो कॉस अल्फा है ये इक्वल होता है, ये जो आर हेड का फर्स्ट एलिमेंट है इसके, कॉस बीटा इसके इक्वल होता है एंड कॉस गैमा इसके इक्वल होता है। मैं लिख देती हूँ, यही है ना, आर मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है। इसी तरह से जो आपका कॉस बीटा है ये इक्वल है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस गैमा है z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। मैम जी जी, मैम लाइका बट के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि उसकी ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। मलाइका बट की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, आप लोगों की इजीली ज्वाइन हो गई है? यस मैम हमारी होगी है, उसकी नहीं हो रही। बेटा उससे उसने कह बहुत जो ट्राई मैंने किया है। जो व्हाट्सएप पे जो मैंने लिंक शेयर किया ना उस लिंक से ज्वाइन करें। यस मैम उधर से ही कर रही है वो। हाँ, फिर उसका कोई इश्यू होगा इंटरनेट का, अदरवाइज तो आप सबकी ज्वाइन हो गई है ना। यस मैम। ओके, ये डायरेक्शन को साइंस के बाद आप याद रखें कि हमारे पास कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गैमा। अगर हमारे पास अल्फा अगर ये अल्फा बीटा गैमा हमारे पास डायरेक्शन एंगल हो तो क्या होता है? इस चीज को बहुत गौर से सुने क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस का पार्ट है। अगर आपके पास अल्फा बीटा गैमा
तीनों डायरेक्शन एंगल्स हो तो ये रिलेशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हो तो क्या होता है, ये रिलेशन हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर आपने चेक करना हो, आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया हो, बीटा दिया हो एंड गैमा दिया हो, और आपको चेक करने के लिए कहा गया हो कि चेक वेदर दीज आर डायरेक्शन एंगल्स और नॉट, तो आपने इस आइडेंटिटी में पुट करना है और देखना है कि अगर ये 1 के इक्वल आई तो आप कहेंगे ये अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हैं, अदरवाइज ये नहीं होंगे। मसलन आपकी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास बुक्स है ना? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, विच ऑफ द is which of the following the direction angles। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्राई करूं मैं इसमें से पार्ट 2 ट्राई करती हूँ। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। कह रहे मैं इसको अनडू कर दूं, वरना ये नो आप कहें कि ये डिवाइड है। इसमें अल्फा क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है और ये गैमा की वैल्यू है। तो हम रिलेशन लगाते हैं cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, सब डिग्रीज में। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, cos 30 स्क्वायर प्लस cos 45, cos 45 मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 30 स्क्वायर जी बच्चों, cos 30 किसके इक्वल होता है, जल्दी जल्दी मुझे वैल्यूज बताएं जी। cos 45 तो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 60 होता है 1/2 और cos 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्क्वायर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/2। मेरा ख्याल है cos 45 1/2 होता है या 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा। बेटा अपना कैलकुलेटर यूज करें और बताएं कि क्या cos 45 जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है या 1/2 होता है। आप लोगों ने कैलकुलेटर्स पास रखे हुए हैं क्या? नहीं, कल से क्लास में आप लोगों के पास बुक, आपका पेन, कॉपी और आपका कैलकुलेटर, तीनों चीजें मौजूद होनी चाहिए। ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही आता है। सॉल्व करेंगे हम इसे,
ये आ गया 6/4। देखिए ये 1 के इक्वल नहीं आया ना, दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा एंड gamma are not डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल आ जाता तो ये डायरेक्शन एंगल्स होते, लेकिन 1 के इक्वल नहीं आया तो ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। ठीक हो गया। जी, अब हम देखते हैं। अच्छा, इसके जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। कैसे मालूम किए जाते हैं ये? हमारे पास कोई वेक्टर v दिया हुआ है, ये मैं इसका पार्ट 1 करवा रही हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग खुद करेंगे। 6i माइनस 2j प्लस k, ये v वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा ये 6 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जी मैम ये वैल्यूज तो नहीं है, ये मैम हम सेकंड पार्ट करवा रही हैं। जी, सेकंड ये पार्ट वी है। के इक्वल, मैम ये वी के इक्वल नहीं है। ठीक है, हम इसका पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 ही कर रहे हैं, इसको v के इक्वल रख लिया करना है तो। ठीक है, 36 ओके प्लस मैम। स्क्वायर रूट ऑफ 41 ये आ गया। अब v हेड किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल होता है v वेक्टर ओवर v वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ ना, 6 माइनस 2 एंड 1। इस वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट फॉर्म में, 6 माइनस 2 एंड 1। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 41 एंड 1 डिवाइडेड बाय 41। तो अब यहाँ से ये जो है, ये कॉस अल्फा की वैल्यू है। कॉस अल्फा किसके इक्वल है? 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41। कॉस बीटा हमारे पास है माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41 और कॉस गैमा हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41। अभी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये इन सब के स्क्वायर्स करें तो देखिएगा ये 1 के इक्वल आएंगे। ये वेरिफिकेशन आप खुद से करके देखिएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपके पास बुक्स मौजूद है ना? यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 भी थोड़ा सा समझा दें। ओके, बस पार्ट 3 में देखा बेटा, आप फौरन कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसमें एक पॉइंट P दिया हुआ है 2, 1 एंड 5 और एक पॉइंट Q दिया हुआ है 1, 3 एंड 1। तो उन्होंने वेक्टर कहा है PQ।
इसमें वेक्टर पहले मालूम करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा q माइनस p, 1 3 1 माइनस 2 1 5। तो इनको माइनस कर सकते हैं ना आप। अब ये आपके पास वेक्टर आ गया है पी क्यू। ठीक है, अब आपने इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट करके क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इंटू -4 स्क्वायर। देन क्या करते हैं, पी क्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो जो चीज हमारे पास आएगी वहां से हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गेमा, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया, अब समझ आ गई है। यस मैम, आ गई है। मैम जी, जी ये जो मलाइका साजिद है, रोल नंबर 312, इसका मैसेज आया कि इसकी अटेंडेंस जो है नहीं लग रही। वो आगे से कहते हैं जो है वो ऑलरेडी रिस्पॉन्स रोजाना, तो वो कहती है मैं मार्क भी नहीं करती हूँ। बेटा, कमेंट्स में मार्क करनी है, कमेंट्स में तो कभी इस तरीके से नहीं आता। आप लोगों को कभी इस तरीके से आया है? नो मैम। तो उससे कहें कि कमेंट्स में मार्क करे, जो आज की डेट पे कमेंट्स दिए होते हैं उसमें मार्क करना है। पता नहीं वो बच्ची कहाँ मार्क करी है। ओके मैम। जी, आप लोगों को ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं? क्या बेटा आप लोगों को ये नजर आ रहा है जो मैंने शेयर किए है? यस मैम, आ रही हैं। मैम इनको थोड़ा जूम कर लें। मैं करती हूँ। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। अब ठीक है, अब होपफुली आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ए और बी और सी पॉइंट, और आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर ए बी। तो मुझे बताएं कि वेक्टर ए बी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए। देखिए, बी में से इन्होंने ए को माइनस किया, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। पेन का कलर चेंज कर लो ताकि मिक्स ना हो। जी, ये देखिए क्या किया है इन्होंने, बी में से ए को माइनस किया तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। इसी तरह से इन्होंने क्या कहा था, क्या फाइंड आउट करें, ए बी माइनस सी बी। सी बी फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हुआ है, ये देखिए, सी वाले वेक्टर में से बी वाले वेक्टर को माइनस किया तो ये आ गया। और फिर 2ab माइनस सी बी, ये इन्होंने मालूम किया। जब वो ए बी और सी बी वेक्टर्स अलग अलग फाइंड आउट कर लिए तो उनको आपस में माइनस कर दिया। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है और w। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर। जो उन्होंने कहा है वेक्टर, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उन्होंने क्या हमें
इंडिकेटेड वेक्टर कौन सा कहा हुआ है? एक कहा हुआ है u प्लस 2v प्लस w। तो सामने से बात है, u वेक्टर लिखा प्लस 2 v वेक्टर लिखा और फिर इसमें साथ में w ऐड कर दिया। एडिशन तो आती है ना आपको। पार्ट टू इन्होंने कहा है कि डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो पार्ट टू हमारे पास था v माइनस 3w। तो आप देखें w वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, w वेक्टर दिया हुआ है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और v में से माइनस करना है। और थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है कि आपने मालूम करना है 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आपने 3v प्लस w मालूम कर लिया, 3v प्लस w। ठीक है, v के एलिमेंट को, हर एलिमेंट को i के साथ वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया है, j के साथ वाले को भी और k के साथ वाले को। देखिए मल्टीप्लाई के बाद ये आ गया और जो आंसर आया है उसमें हमने w को ऐड कर दिया, तो ये आ गया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, पार्ट 3 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v। डायरेक्शन कोसाइंस अगेन जो मैंने अभी आपको बताए थे, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या होते हैं? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ये अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 कराया था, 11 करवाया था, 12 क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था, वो इसी मेथड से था। ये देखिए v वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, i कंपोनेंट जो है ये cos अल्फा के इक्वल है, j कंपोनेंट cos बीटा और k कंपोनेंट cos गामा के इक्वल है। इन्होंने लिखा है ना डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। बात समझ आ गई? अब इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आप लोग खुद ही करेंगे। पार्ट 2 में भी वेक्टर ही दिया हुआ है, पार्ट 2 में वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे माइनस के। तो बेटा ये मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके कोसाइंस एंगल फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा फाइंड अल्फा सो दैट ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? i के साथ वाली चीज का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर्स कर लिया, स्क्वायर करने के बाद ओपन किया, ये देखिए ये चीज आ गई। स्क्वायर रूट था तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस तरफ भी स्क्वायर कर लिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर कर लिया। तो क्या आ गया हमारे पास? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 9। सॉल्व किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। लेकिन इन्होंने फैक्टराइज किया, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की कौन सी वैल्यू आ गई? एक अल्फा की वैल्यू आ गई -2 और एक अल्फा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है मैम। आप देखिए हमारे पास, चलिए मैं इसको जूम कर दूं, आप लोगों को आसानी हो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो बेटा यूनिट वेक्टर तो फाइंड आउट करना आपको आता है ना, कैसे करते हैं? v वेक्टर है हमारे पास,
ये देखिए वी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिया और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए बी एंड सी दिए हुए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो सबसे पहले तो आप ये वेक्टर मालूम करेंगे 3a माइनस 2b प्लस 4c। ये देखिए इन्होंने फाइंड आउट किया 3a माइनस 2b प्लस 4c। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की वैल्यू लगाई, बी वेक्टर की जगह देखिए इन्होंने बी की वैल्यू लगाई एंड सी वेक्टर की जगह सी की वैल्यू लगाई और ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ये जो वेक्टर आया है इसको इन्होंने डी वेक्टर कह दिया। इसको क्या कह दिए? डी वेक्टर। और अब हमने डी वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है? इन्होंने ये कहा है ना फाइंड अ यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले ये वेक्टर हमने मालूम कर लिया, फिर इस वेक्टर का हमने क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड ले लिया और इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास देखिए यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों का जो काम है बल्कि 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैम वो तो ना बेटा फिर कल आपकी क्लास नहीं है ना? मैम अभी ये सारा लिखना भी है और क्या लिखना है? आप असाइनमेंट चेक करेंगी ना कल? जी असाइनमेंट तो आपकी कल होगी सबमिट। जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या कहा गया है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू दिस। तो देखिए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। ओके चलें ठीक है, रहने दें। ठीक है, हैप्पी? थैंक यू मैम। आपको स्क्रीन शेयर हो रही थी क्या? अभी हो रही है क्या? अब नहीं हो रही मैम। एक सेकेंड में आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ। सेकेंड अब हो रही है? यस मैम हो रही है। ओके, क्वेश्चन करने के लिए क्या दिए मैंने आपको? आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका होमवर्क है जो आप लोगों को मुझे कल सबमिट कराना है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपके पास 2 मिनट्स है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मीटिंग लेफ्ट कर लें। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह से हम फिर परसों मिलते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स भी जो कि जूम क्लासेस नहीं ले रही है, आप उनको कहें कि वो जूम क्लासेस लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।